वेलकम डियर स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर, इट इज फॉरकास्टिंग। ओके, इंडस्ट्रियल में हम लोग क्या पढ़े थे अभी? ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ा था। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं, हम लोग किस पे आ रहे हैं? फॉरकास्टिंग। तो फॉरकास्टिंग होती क्या है? फॉरकास्टिंग ऐसे होता है कि मान लो, ठीक है, मैंने एक क्या कर रहे हैं, एक अनुमानित क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को पता करना है हमको। मान लिया कि आज कैसा मौसम है, ठीक है, आज मान लो मौसम कैसा है, आज मौसम मान लो टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आने वाले 5 दिनों में टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, हम प्रीवियस डेटा से कैलकुलेट करके, ठीक है, आगे क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उस प्लॉट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या जज करेंगे। तो डिफरेंट मेथड से हम क्या करेंगे, उस टेम्परेचर क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे कि इतना ही होगा, ठीक है। तो आने वाले इंडस्ट्री में जितने भी डिमांड हैं, हमारे पास डिमांड की मांग हो रही है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस डेटा से जो 10 साल, 5 साल, 15 साल का डिमांड रेट है उसको उठाते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, और आने वाले में ईयर में नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 साल के बीच में कितनी डिमांड रह सकती है, ठीक है, वो एक प्लॉट कर लेते हैं कि इसकी डिमांड इतनी रहेगी। तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट और मटेरियल क्या करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉरकास्टिंग मतलब कि हमें आगे की चीज़ों को, ठीक है, एक प्रैक्टिकली तरीके से पता करना है ना। हमारे आगे की जितनी होने वाली चीज़ें हैं उसको क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी डाटा होंगे उसको कैलकुलेट करके, ऑब्जर्व करके, एक क्या करना, एक एक्यूरेसी से आपके जितने भी आपके आएंगे उसको प्रोडक्ट करना कि हमारा कितनी डिमांड आ सकती है, ठीक है, कितना फॉरकास्ट होगा, इन सब चीज़ों को लेकर मेंटेन कर सकते हैं। वो प्रीवियस आपसे प्रीवियस जितने भी होंगे उस डेटा से ही हो पाएंगे, ठीक है। अगर आपके प्रीवियस डेटा नहीं है तो आप क्या क्या फॉरकास्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये हर जगह अप्लीकेबल है, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे वेदर की बात करें, चाहे आपके ट्रेवलिंग की बात करें, चाहे आपके पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है। तो मान लो पॉपुलेशन की बात करो, ग्रोथ रेट कितनी है 3 साल 5 साल की, उससे आपसे आप देख लो, एवरेज निकाल लो, तो आप सोचोगे 2021 में इतनी जनसंख्या हो सकती है। तो हर जगह फॉरकास्टिंग का यूज है, ठीक है, हर जगह फॉरकास्टिंग का यूज है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फॉरकास्टिंग को आपसे क्वेश्चन एग्जाम में देखो इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे इस थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस थ्योरेटिकल पोर्शन से आएंगे। तो अब देखो, आपसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है फॉरकास्टिंग को। एक होता है क्वालिटेटिव या सब्जेक्टिव बेसिस पे, ठीक है, क्वालिटी के बारे में बता रहा है यहाँ पर, क्वालिटेटिव या सब्जेक्टिव बेसिस में, और दूसरा आपका क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी की बता रहा है, ठीक है, यानी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और कुछ ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो चीज़ों को लेकर, वैसे ही है। तो अब बात करते हैं क्वालिटेटिव में, ठीक है, क्वालिटेटिव में क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो ऑल जितने भी क्वालिटी होंगे वो लॉन्ग रेंज मेथड होंगे। कैसा होगा? लॉन्ग रेंज मेथड होगा। इसका नहीं कि आप क्या करोगे 2 मिनट में कैलकुलेट करके बता दोगे, तो आपको बहुत ही प्रीवियस 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल का डेटा लेना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे पाओगे, वहाँ पर बता पाओगे, ठीक है, तब बता पाओगे। तो उस केस में हमें क्या हो, लॉन्ग रेंज का एक मेथड लेना पड़ेगा, लॉन्ग रेंज डेटा लेना पड़ेगा। तो इसमें देखो क्वालिटेटिव में आपका एक जजमेंटल मेथड आता है। कैसा? आपका जजमेंटल मेथड आता है। उसमें भी कई कैटेगरी है, जैसे कुछ ओपनिंग सर्वे है, ठीक है, मार्केट ट्रायल है, मार्केट रिसर्च है, और एक डेल्फी टेक्निक है, ठीक है, डेल्फी टेक्निक है। तो अब देखो, जैसे ये जज क्या है, जज बेसिस पे है। जैसे मैं कहूँ आपको क्या करना है, पेन बेचना है, क्या करना है, पेन बेचना है, तो आप पहले जाओगे मार्केट में, सर्वे करोगे कि कौन कौन से पेन अवेलेबल है, कितनी डिमांड है, क्या रेट है, हर चीज़ों को डेटा करके ले आओगे, ठीक है। ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, आप बहुत ही क्या करोगे, हर जगह अच्छे से, ठीक है, 10 दिन, 15, 50 दिन, 100 दिन, जितने भी लगे, साल 2 साल, उस डेटा से आप एक डेटा कलेक्ट करोगे। क्योंकि वो डेटा अगर लाओगे तो वो क्वालिटी होगी, उसमें क्या होगी, क्वालिटी होगी, इसलिए उसे क्वालिटी बेसिस में रखा गया है, ठीक है। और ये ओपनिंग सर्वे है, किसी से ओपनिंग ले सकते हो, ठीक है, मार्केट ट्रायल कर सकते दे सकते हो, ठीक है, मार्केट रिसर्च है, डेल्फी टेक्निक है, ठीक है। डेल्फी टेक्निक में ये होता है कि आपका कस्टमर जितने ग्रुप बना लेते हैं, कैसे हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और वो ग्रुप क्या करते हैं, अलग अलग जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद एक लाने के बाद एक कंबाइन कर देते हैं कि क्या आपका फॉरकास्ट है, क्या डिमांड है, उस हिसाब से डेवलप करते हैं।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डेल्फी टेक्निक कौन सा है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटी बेस पे, कौन बोलोगे क्वालिटेटिव है। डेल्फी टेक्निक क्या है आपका, लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग रेंज प्रोसेस है कि शॉर्ट रेंज प्रोसेस है, क्या बोलोगे आप, ठीक है लॉन्ग रेंज प्रोसेस है, ठीक है। ओपनिंग या मार्केट सर्वे, ओपनिंग सर्वे ये कौन सा है आपका लॉन्ग में। जजमेंटल मेथड कौन सा है, लॉन्ग रेंज प्रोसेस है। जजमेंटल क्या आपका क्वालिटी बेस है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा, ठीक है, लॉन्ग रेंज मेथड प्रोसेस है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा दे देगा, कौन सा लॉन्ग रेंज क्या है मेथड नहीं है, ठीक है लॉन्ग रेंज मेथड नहीं है। तो 3 आपसे ये दे दिया, मार्केट ट्रायल, मार्केट रिसर्च, डेल्फी टेक्निक। एक आपसे दे दिया सिंपल मूविंग एवरेज मेथड। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो आते हैं क्वांटिटी बेस पे। क्वांटिटी बेस पे मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन, मानी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये सब क्या है आपका शॉर्ट टर्म में। आपने क्या किया, डेटा बना रखा है, एक फॉर्मूला बना रखा है, आपने ये डाला फटाक से, ठीक है। आपने क्या किया, आने वाले समय के फॉरकास्ट निकाल लिया। क्या किया, आने वाले समय में फॉरकास्ट निकाल लिया। तो इसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट रेंज मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट रेंज मेथड। तो शॉर्ट रेंज मेथड में देखो इसको 2 बार में डिवाइड किया गया है। एक हो गया टाइम सीरीज, एक होता है कैजुअल और इकोनॉमिक सीरीज में, ठीक है कैजुअल और इकोनॉमिक सीरीज में। तो टाइम सीरीज की बात करेंगे, इसमें टाइम कुछ दिया होगा, उसमें आ जाएगा आपका पास्ट मूविंग एवरेज, ठीक है जो पिछला आपका एवरेज होगा उससे ले लेंगे। उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग क्या है मेथड, ठीक है। तो ये सब चीजें टाइम सीरीज में आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड टाइम सीरीज है, ठीक है कि कैजुअल में है, तो आप क्या बोलोगे टाइम सीरीज में है। इसके बाद कैजुअल की बात करूँ, इसमें कोरिलेशंस आएंगे और रिग्रेशन एनालिसिस आएंगे। क्या आएंगे, रिग्रेशन एनालिसिस आएंगे। रिग्रेशन एनालिसिस ये बेसिकली एक लीनियर फॉर्म में y = mx प्लस, पढ़े हो ना आप a + bx। तो इस फॉर्म में कैलकुलेट डेटा निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे बेस्ट और एक्यूरेट देता है हमारा कौन सा देता है आपका, रिग्रेशन एनालिसिस देता है। कौन सा आप देता है, रिग्रेशन एनालिसिस देता है हमारा, फॉरकास्ट का सबसे बेस्ट देता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव बेसिस पे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वांटिटी बेसिस पे। इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपसे बस इतने क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रोसेस, ठीक है क्वालिटी बेसिस है, लॉन्ग रेंज मेथड में कौन कौन से प्रोसेस है ये आपको याद रखने हैं बस, ठीक है। अब आते हैं पास्ट मूविंग एवरेज। क्या पढ़ते हैं हम लोग, टाइम सीरीज के बाद आते हैं पास्ट मूविंग एवरेज मेथड। तो नेक्स्ट डेटा है हमारे पास पास्ट मूविंग एवरेज। तो मान लिया, ठीक है मान लिया कि सपोज मैंने ईयर ले लिया, कोई क्या ले लिया, ईयर ले लिया। मान लिया तो ईयर में 2018 से, ठीक है स्टार्ट किया, 2019 पे गया, 2020 पे गया, 2021, 2022, 2023, कुछ डेटा ले लिया मैंने ईयर का, ठीक है। मान लो डिमांड हमारे पास थी, डिमांड थी 2018 में, ठीक है कोई यूनिट की बात कर रहा हूँ, मान लो कोई यूनिट हमारे पास डिमांड थी, मान लो इसमें 500 यूनिट थी। कितनी थी, 500 यूनिट थी। कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर निकालना, कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा फटाफट, ठीक है। इसमें 300 था, इसमें 450 था, इसमें 475 था, इसमें 520 था, इसमें कितना था आपका 480 था, ठीक है। उसके बाद 2000 इस तरह से चलता रहेगा जो भी है। अब बात करता हूं, ठीक है अब बात करता हूं कि मैंने 3 साल का एवरेज लिया। 3 साल के बाद हम लोगों ने फॉरकास्टिंग स्टार्ट किया, 3 साल पे। तो एन की वैल्यू मान लिया मैंने 3 ईयर ले रहा हूं, 3 साल ले रहा हूं। तो हमें पास्ट मूविंग एवरेज निकालना है, तो पास्ट डेटा है। मान लो मैं पूछ दूं, ठीक है 2021 में फॉरकास्ट क्या होगा, फॉरकास्ट क्या होगा अगर हमें पास्ट मूविंग एवरेज निकालना है, 3 साल का क्या डेटा लेना है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, इन तीनों साल का जो डेटा है इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, उसका एवरेज निकालोगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, ठीक है इसको तीनों को जोड़ो, इसका एवरेज 3 से डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 416.66, ठीक है
अब नेक्स्ट 2022 की मैंने फॉरकास्ट की बात करूंगा, तो अब इसके ये वाला हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला 3 लेना पड़ेगा, एक ऊपर से छूट जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि मैं 3 ईयर का लेना डेटा। इस केस में कितना आ जाएगा, कितना है 400, अरे ये डेटा ऐड करो ना, कितना आया 1225 डिवाइड बाई 3, 408 टोटल 0.33, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर का पूछे कोई आपका फॉरकास्ट, फिर क्या करोगे, रिसेंट डेटा लेंगे और 3 आपको क्या करना, लेना पड़ेगा यहां से, ठीक है। तो ये ऐड करो, कितना आ जाएगा आपका, कितना हो गया, यही आ रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट पूछा जाएगा तो नेक्स्ट रिसेंट डेटा लेंगे, बाकी जो ओल्ड डेटा होगा उसे क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, समझा चीजें। तो ये हो गया पास्ट मूविंग एवरेज मेथड से कैलकुलेशन हो गया हमारा, किसका, फॉरकास्ट की बात करूंगा तो, ठीक है। आपको जितना भी देगा 4 साल का दे देगा, अगर 4 साल की बात करेगा फॉरकास्ट की बात, कितने 4 साल में कितना होगा, यानी आपसे बोल देता कि 2000 कितना हो गया, 2022 में कितना होगा, तो आप क्या करें, 4 को लेते हैं, डिवाइड बाई 4 करते हैं, एवरेज निकालते हैं। फिर 2023 पूछता तो आप क्या करते हैं, एक नेक्स्ट रिसेंट डेटा तो लेते हैं, लेकिन क्या करते, ओल्ड डेटा क्या करते हैं आप, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या, जिस ईयर से बोलेगा तो वो कैसे, देखो ये मान लो बोला आपको 2000 क्या, हमें 23 निकाले थे ना, तो 2023 निकाले थे, तो हम लोगों ने क्या किया था डेटा, अरे 2021 निकाले थे, तो हम लोगों ने अपर लिया था ना, 3 लिया था। अब 2022 निकाले थे, तो इसके जस्ट ऊपर से लिए थे, 3 छोड़े थे, ठीक है। तो ऐसे देखना है आपको, समझ में आया चीजें। तो ये हो गई पास्ट मूविंग एवरेज मेथड। तो ये सिंपल था, ये बेसिकली क्या था, पहले ऐसे ही कैलकुलेट होते थे, ठीक है। ये बहुत ओल्ड मेथड प्रोसेस है, आपके डेटा पहले लेते थे, जितने साल का आपको निकालना था उसको डिवाइड एवरेज निकाल के वो डेटा निकालते थे। तो आप देखोगे आपका फॉरकास्टिंग में थोड़ा वेरिएशन है, कभी 416 आ रहा है, 408, 481 आ रहा है, ठीक है, इतना वेरिएशन आपका यूनिट आ रही है एवरेज में। नेक्स्ट है आपका सिंपल मूविंग एवरेज मेथड। क्या है आपका सिंपल मूविंग एवरेज मेथड। तो सिंपल मूविंग एवरेज मेथड में ठीक है, तो सिंपल मूविंग एवरेज मेथड सेम वैसे ही प्रोसेस है आपका, किसमें, ठीक है, पास्ट डेटा का, जितना था आपका पास्ट डेटा में। तो इसमें जो वेटेड होते हैं ना हम लोग, तो इसमें जो वेटेज देते हैं हम लोग, वो जनरली क्या देते हैं हम लोग, सेम देते हैं। कैसा देते हैं, सेम देते हैं। जैसे मान लो आपको 4 n की वैल्यू 4 ईयर दे दिया, इस पे निकालना है। तो अब देखो इसका वेटेज निकालूं फर्स्ट ईयर का, तो 1 डिवाइड बाई 4 कर दूंगा, इसके लिए कितना हो जाएगा 0.25, यानी कि ये भी 0.25 क्या कर रहा है, सेम आपका डेटा दिया है, मान लो ईयर 1 2 3 4 5 6, कुछ डेटा दिया है 300 200 600 900, ठीक है, और 400, यहाँ पे दिया आपका 600, इस टाइप का डेटा दिया है। तो हमें जितना दिया होगा चीज़ें, ठीक है, उसका वेटेज निकालेंगे, कितना आएगा फ्रैक्शन में,
उसका हो जाएगा 0.25। अगर 4 ईयर दिया तो 4 ईयर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट ईयर का, तो आप क्या करोगे, सेम वेटेज देंगे सभी को, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस ये हो जाएगा आपका 600 0.4 प्लस 900 इंटू 0.4, ठीक है। इसका मतलब हुआ सेम प्रोसेस है, इसमें n की वैल्यू ठीक है ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 5 6 8 10, ठीक है। हम कितने भी ईयर का निकाल सकते हैं इस सिंपल मूविंग एवरेज मेथड से। तो यहां से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका वेटेज मूविंग, क्या है, वेटेज मूविंग एवरेज मेथड से। तो देखो अब आते हैं मोस्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेटेज मूविंग एवरेज मेथड से। अब देखो जैसे इसमें हमें वेटेज देना होता था, क्या देना होगा, वेटेज देना होगा। तो वेटेज हम देंगे, जो मोस्ट रिसेंट डेटा होगा उसको वेटेज ज़्यादा देंगे, ठीक है। मोस्ट रिसेंट डेटा होगा जो 1 2 3 4 5 6, मान लो ये डेटा था आपके पास, 300 था, 200 था, 250 था, 350 था, 400 था, ठीक है। आपसे पूछा जाए इसका बताओ फॉरकास्टिंग कितना होगा, तो आपके पास 4 डेटा बचा ऊपर, ठीक है। अब इसमें वेटेज इसका ज़्यादा देंगे, फिर उससे कम देंगे, फिर कम देंगे, सबसे कम देंगे। तो इसमें ये हो गया वेटेज मेथड में, ठीक है। वेटेज मेथड में आपको यहाँ पर वेटेज ज़्यादा देना पड़ेगा। इसके लिए फार्मूला था आपका, ठीक है, फार्मूला है आपका n+1/2, ठीक है। कितना हो गया, n+1/2। तो ये हो गया आपका वेटेज हो गया। उसके बाद मान लो आपके पास ऐसे ही n थे, इसमें 4 है ना, कितने हैं n की वैल्यू, इसमें कितना हो गया, तो n की वैल्यू 4 हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 4 है, ठीक है, n की वैल्यू 4 है, तो इसमें रखोगे कितना आ जाएगा, 4 × 5 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया ना। अब देखो 10 आ गया तो n डिवाइड बाई, ठीक है, सिग्मा n, पहले वाले का आपका रिलेशन ये न हो गया, n की वैल्यू 4 हो गया। अब n की वैल्यू उससे कम आएंगे, उससे एक कम करेंगे तो n-1 आ जाएगा इंटू सिग्मा n, उसके बाद भी n-2, उसके बाद सिग्मा n, ठीक है। ये वेटेज हो गई, ये वेटेज हो गई n-3 सिग्मा n, इस तरह से चलता जाएगा वो, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। तो इस केस में बोलूँ, इस केस में कितना हो जाएगा आपका, इस केस में देखोगे तो ये हो जाएगा वेटेज, बोलूँगा वेटेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेटेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 10, समझ आया, n की वैल्यू 4 आ गई, आपने सिग्मा n निकाल रखा है, कितना आया है, 10 आया। तो पहले के लिए 10 आ गया, दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, 3/2/1/, ठीक है। ये वेटेज हो गया। अब इसका निकालोगे क्या, फॉरकास्ट निकालोगे, इसका फॉरकास्ट कितना हो जाएगा, तो अब इस ईयर का फॉरकास्ट निकालोगे कितना आ जाएगा, फॉरकास्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका वेटेज कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू पहले वाला रिसेंट डेटा 350 प्लस उसके बाद इसका वेटेज कितना था आपका 0.3 इंटू 250 प्लस इसके बाद क्या हो गया 0.2 इंटू 200 प्लस 0.1 इंटू 300, ठीक है। तो कहने का यह मतलब हुआ कि जो रिसेंट डेटा था उसका वेटेज क्या है आपका, ज़्यादा है। क्वेश्चन यहीं से आ जाता है तुरंत, ठीक है। किसमें बताया, आपको दे देगा वेटेज मूविंग एवरेज मेथड में, तो आपका वेटेज दे देगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, मिनिमम एट रिसेंट डेटा, मैक्सिमम एट रिसेंट डेटा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली। तो आपसे दिमाग में आना चाहिए कि अगर आपको वेटेज मेथड निकालना है तो आपका मैक्सिमम वेटेज दे रहे हैं किसको,
इसको 0.4 देख रहे हैं, किसको 350, ये रिसेंट डेटा ना, यहाँ पूछ रहा है तो रिसेंट डेटा ये हो गया। अरे मैं बोलूँ 2022 का है तो 2021 का ये हो गया, ठीक है। तो रिसेंट 2021 का हुआ ना कि 2020 चला जाएगा, 2021 हो गया। तो रिसेंट डेटा पे हमेशा वेट क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। उसके बाद वेटेज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, जितना डेटा पूछेगा वेटेज कम होता जाएगा। समझ आइए। तो ये हो गई हमारे पास वेटेज मूविंग एवरेज मेथड से डेटा निकालने का कैलकुलेशन। तो आपसे पूछ लेगा, कभी आपको डिमांड दे देगा, आपसे पूछ लेगा इस ईयर का आपका निकालोगे, तो हम निकाल लोगे ना, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, जितना भी आंसर आएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा इसका फॉरकास्ट। क्या आ जाएगा इसका फॉरकास्ट की वैल्यू। समझ चाहिए। तो ये आपका वेटेज मेथड हो गया। कैसे निकालते हैं, फार्मूला बता दिया वेटेज निकालने का, ठीक है। और वेटेज निकालने के फार्मूले के बाद मैंने क्या किया, कैलकुलेशन भी कर दिया, आप आंसर निकाल लेना इसका। तो ये हो गई आपकी, क्या हो गया आपका वेटेज मेथड। तो इसमें एक लिख लो, इसमें लिख लो, इसमें लिख लो मोस्ट रिसेंट डेटा, मोस्ट रिसेंट डेटा is given higher weight, is given higher weight and weight assigned to oldest data will give, ठीक है, द लिस्ट। तो हम लोग ओल्डेस्ट को लिस्ट देते हैं। तो ये हो गई हमारे पास, किसकी बात कर दिया। आगे आ जाओ, हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। कौन सा, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, तो इसमें भी वेटेज तो सेम आपका क्या होता है, जस्ट मॉडिफाई होता है। क्या आपका मॉडिफाई होता है, ये क्या आपका मॉडिफाइड वेटेज एवरेज मेथड, ठीक है। वेटेज एवरेज मेथड का क्या है, ये मॉडिफाई है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी मोस्ट क्या होता है, मोस्ट वेटेज देते हैं हम लोग, वेटेज गिवन रिसेंट डेटा, ठीक है। मोस्ट वेटेज गिवन, ठीक है, इन रिसेंट डेटा, बट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, ठीक है, बट डिक्रीज एक्सपोनेंशियल टू द लास्ट, ठीक है, एंड लिस्ट वेटेज गिवन ओल्डेस्ट डेटा, ठीक है। तो सबसे कम इसमें भी क्या हो गया, ओल्डेस्ट डेटा पे कर दे रहे हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ, ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ, अगर मैं फॉरकास्ट की बात कर रहा हूँ, कोई टाइम टी है, ठीक है, फॉरकास्ट की बात कर रहा हूँ, कोई टाइम टी है, तो
इसके लिए हो जाएगा, मान लो अल्फा डिमांड की बात किया T-1 पिछले साल का डिमांड, ठीक है, पिछले साल का डिमांड। उसके बाद ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा डिमांड दूसरे साल का डिमांड, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो DT-3 इस तरह से करता जाएगा। तो ये मोस्ट वेटेज है, यानी मैक्सिमम इसका मैक्सिमम वेट दे रहे हैं। उसके बाद वेटेज डिक्रीज होती जा रही है, पर इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो रही है डिक्रीज, ठीक है। तो आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, किसकी याद रखना है, एक्सपोनेंशियल मेथड का आपको फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला है आपका, मान लो आपको फॉरकास्टिंग किसी टाइम का पूछा है, तो अब पिछले साल से कंपेयर करोगे ना आप, तो इसका हो जाएगा फॉरकास्टिंग ऑफ, क्या हो जाएगा, पिछले साल का, एक साल पीछे का T-1, ठीक है। इसके बाद प्लस अल्फा, ये हो जाएगा आपका DT-1, यानी कि एक साल पीछे का, ये हो जाएगा FT-1, एक साल पीछे का फॉरकास्ट, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये है आपको, मान लो 2022 का बोला है, क्या दिया है, 2022 का फॉरकास्ट है, तो ये हो जाएगा 2021 का फॉरकास्ट, डिमांड हो जाएगा 2021 का, ये हो जाएगा फॉरकास्ट 2021 का। अल्फा क्या आपका, अल्फा है आपका स्मूथिंग, ठीक है, स्मूथिंग इंडेक्स, क्या आपका स्मूथिंग इंडेक्स, इसकी वैल्यू होती है, अल्फा की वैल्यू होती है, ये अल्फा की वैल्यू जनरली आपसे JEE वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, तो बताओगे 2/n+1, ठीक है, 2/n+1। तो अल्फा की वैल्यू जनरली कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0.1 to 0.2, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 0.1 से 0.2 की तरफ क्या होता है, अप्रोच करता है। अब देखो अल्फा की वैल्यू अगर 0 की तरफ अप्रोच करे और अल्फा की वैल्यू अगर इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करे, तो दो चीज़ें आकर सामने आती हैं। अगर 0 की तरह अप्रोच कर रहा है, ठीक है, अगर 0 की तरह अप्रोच कर रहा होगा, तो अल्फा की वैल्यू 0 मान लूँ, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि प्रीवियस ईयर का जितना फॉरकास्ट था वो नेक्स्ट ईयर का फॉरकास्ट आ रहा है, यानी कि हर फॉरकास्ट में स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर 0 हो गया तो स्टेबिलिटी की तरह क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरह दिखा रहा है, स्टेबिलिटी को दिखाएगा, ठीक है। अगर इनफाइनाइट आएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ शो कर रहा है, तो वहाँ पर ये हो जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस की तरह कर रहा है, ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिवनेस। अल्फा की वैल्यू 1, ये 1 है, सॉरी यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं होगा, 1 है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 है ये, तो ये हो जाएगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिव, ठीक है, इसकी तरफ शो करेगा, ठीक है। यानी कि आपका किसमें फ्लक्चुएशन आ जाएगा, फॉरकास्ट में फ्लक्चुएशन दिखेगा आपको, क्यों, क्योंकि अल्फा वैल्यू 1 होगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ आएगी, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, तो फ्लक्चुएशन आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर दिखेगा। अगर 0 आती तो आपका स्टेबिलिटी रहती, जितना पहले था वो बाद का था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, इन स्मूथिंग क्या स्मूथिंग इंडेक्स में अल्फा की वैल्यू 0 है, तो आपसे पूछा स्टेबिलिटी पूछेगा, या आपसे डालेगा स्टेबिलिटी इन एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कास्टिंग में अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसे ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, JEE वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो अब आते हैं कुछ इस पे क्वेश्चन करेंगे, तभी तो मजा आएगा। इस पे क्वेश्चन किया जाए तभी तो कुछ समझ में आया क्या कैसा ये है। चलो क्वेश्चन करो इस पे एक दो। ये देखो, ये जो साइन होता है ना, ये ईरर को क्या होता है, ये ईरर को रिप्रेजेंट करता है। ये डिमांड माइनस फॉरकास्ट की जो साइन है, ये हमेशा ईरर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम ईरर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कौन कौन से ईरर आते हैं, तो हम निकालने का तरीका भी देखेंगे, ईरर कैसे निकालते हैं।
तो क्वेश्चन करो आप, क्वेश्चन दे रखा है इन गिवन दैट, लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखा है इन गिवन दैट the actual demand is 59 unit. A previous forecast 64 unit. स्मूथिंग इंडेक्स फैक्टर अल्फा की वैल्यू दिया है डायरेक्ट 0.3. व्हाट विल बी forecast for next period using smoothing, exponential smoothing, using exponential smoothing. ऑप्शन दे रखा आपसे 36.9, 57.5, 60.5 और दिया 62.5. ठीक है, क्या आ जाएगा? एक्चुअल डिमांड दे रखा आपसे, फॉरकास्ट दे रखा आपसे, तो फॉर्मूला था क्या था आपका? मान लिया कोई टाइम का, ठीक है, ये निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? एफ टी माइनस वन प्लस अल्फा डी टी माइनस वन माइनस एफ टी माइनस वन. तो इस केस में हो जाएगा, फॉरकास्ट दे रखा है क्या? 64 प्लस अल्फा वैल्यू दे रखा है, डिमांड दे रखा है, माइनस फॉरकास्ट दे रखा है. ठीक है, इसको सॉल्व करो. कितना है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं जी वगैरह में. ठीक है, फॉर्मूला बेस पे एकदम. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एरर पे. ठीक है, फॉरकास्ट एरर. तो फॉरकास्ट एरर पे चलते हैं. तो एरर की बात करूंगा, तो एरर जो होता है आपका, इसे हम डिनोट करते हैं एरर. ठीक है, या कभी कभी इस तरह डिनोट करते हैं, और ये एरर डिनोट करते हैं हम लोग. ठीक है, डिमांड माइनस फॉरकास्ट. पढ़ा था लास्ट में हम लोगों ने, पढ़ाया था. एरर जो होगा डिमांड माइनस क्या होगा? फॉरकास्ट का डिफरेंस लेंगे, वो हमारा एरर आ जाएगा. उसे बोल देंगे फॉरकास्ट एरर. एरर में कितना फॉरकास्ट मिला रहा है, ये आप डिमांड में से फॉरकास्ट घटा देंगे, वो हो जाएगी हमारी एरर. तो इसमें भी बहुत से टाइप हैं. ठीक है, आपसे क्वेश्चन टाइप से भी पूछा जाता है. एक होता है आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैड.
ठीक है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है, आपसे ये पूछा जाए मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, तो ये एरर है, ठीक है, ये क्या है आपका एरर है, किसका, फोरकास्ट का, समझा चीज़ें। तो ऑप्शन में ये भी देता है कि क्वेश्चन दिया हुआ था कहीं एग्जाम में, मैं देखा था एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसमें से कौन सा फोरकास्ट एरर है, तो उसमें आपसे दिया था डेल्फी टेक्निक, मार्केट सर्वे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, उसके बाद दे दिया था आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। तो ये भी कि आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका, ठीक है, मैट की बात कर रहा हूँ, मीन क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो ये होगा सिग्मा, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ i = 1 से लेके n तक, तो ये हो जाएगा आपका डिमांड माइनस फोरकास्ट ऑफ i की बात कर रहा हूँ, तो ये डिवाइड बाई n, समझ में आया। देखो ये मॉड वैल्यू है, क्या ये मॉड वैल्यू है, ये इसका मतलब इसमें माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो समझ आया चीजें। एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है। उसके बाद डिवाइड बाई n करेंगे, जितने नंबर आप होंगे उससे डिवाइड कर लेंगे, जितने नंबर दिया होगा 5 साल 10 साल 30 साल, उसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे क्वेश्चन देखो, इसमें मान लो कहाँ टाइम हो गया, डिमांड दिया है और फोरकास्ट दिया है, तो मान लिया है 170 दिया है, और ये दिया है आपका 108, ये दिया 150, और दिया 180, और दिया 180, और ये दिया 160। तो इसका एरर निकाल लेंगे, d माइनस एफ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई निकाल लेंगे यहाँ से, तो d माइनस एफ घटा देंगे तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके लिए साइन कौन बोलेगा, कितना आएगा, पहले ये निकाल लो, पहले उसके बाद मॉड लोगे ना, क्या पढ़ा था फार्मूला में, पहले दोनों का डिफरेंस निकालेंगे फिर मॉड लेंगे, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, समेशन था, बाहर सिग्मा था। अब देखो इसका मॉड वैल्यू लेंगे, क्या था आपका, देखो अगर ये हो गया, क्या हो गया आपका, हाँ अब आपको लेना है क्या, फार्मूला क्या पड़ा था, सिग्मा i = 1 से लेके n तक मॉड ऑफ d माइनस एफ बाई n। तो d माइनस एफ का डिफरेंस लेंगे, उसका मॉड ले लेंगे, d माइनस एफ का डिफरेंस जितना है सबका मॉड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। इसका मॉड प्लस इसका मॉड प्लस इसका मॉड कितना हो जाएगा, टोटल 10 प्लस 30 प्लस 20, 60 डिवाइड बाई कितना है नंबर, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मैड, ये हो जाएगा, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, समझ चीजें। अब एक क्या प्लस कर रहे हो, तो फॉर्मूला देखो ना, वहां पर एक आता है आपका मीन, क्या मीन एब्सोल्यूट आता है, अब इसका मीन फोरकास्ट एरर है, ये क्या आपका मीन फोरकास्ट एरर। अगर आपसे मीन फोरकास्ट एरर पूछ लिया जाए तो आप मीन फोरकास्ट एरर के लिए, ठीक है, या इसे बोलते हैं हम लोग बायस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम याद रख लेना, कहीं बायस पूछ देगा तो मतलब मीन फोरकास्ट एरर की बात करेगा। इसका सिर्फ क्या होगा, सिग्मा i = 1 से लेके n d माइनस एफ बाई n डायरेक्टली होता है, यानी कि इस केस में कितना आ जाएगा, इस केस में मीन फोरकास्ट एरर मैं पूछूं मीन फोरकास्ट एरर कितना आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 10, साइन चेंज नहीं करना, कोई मॉड नहीं इसमें, ठीक है, -30 प्लस 20 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, 0 आ गया इसमें, इसमें मीन फोरकास्ट एरर 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी बायस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, समझ में आ चीजें। तो ये हो गई आपकी मीन फोरकास्ट एरर, और मीन एब्सोल्यूट में दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा बचा है, 2-3 बचा है बस, उसके देख लो। उसके बाद देखो, इसके बाद है आपका मीन स्क्वायर एरर, क्या आपका, हाँ मीन स्क्वायर एरर,
मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। इसे बोल रहे हैं MSE, क्या बोल रहे हैं हम लोग, मीन स्क्वायर एरर। तो MSE की वैल्यू जो निकालते हैं फार्मूला देखो, इसमें भी क्या करेंगे, i=1 से लेके n तक, ठीक है, डिमांड माइनस फॉरकास्ट, ठीक है, का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर आ गया ना, तो अब वो वाला भी निकाल सकते हो आप लोग, इसका भी निकालोगे तो 0 ही आ जाएगा, है ना। उसके बाद हो गया एक लास्ट एरर इसमें, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर में ये क्या होता है, i=1 से लेके n, इसके बाद डिमांड माइनस फॉरकास्ट अपॉन डिमांड इंटू 100 डिवाइड बाई n, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हो जाएगा मीन फॉरकास्ट या मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर की बात कर रहा हूं, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा डिनोट करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं तो √MSE ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका, इसका रूट ले लेंगे ना, जितना वैल्यू आएगी इसके रूट ले लेंगे तो हो जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सिग्मा बराबर √MSE, MSE के लिए, सिर्फ MSE के लिए आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछिए तो इसका मतलब हुआ √MSE पूछ रहा है वो, समझा, √MSE पूछ रहा है। अब इससे ज़्यादा जेई वगैरह से लंबा क्वेश्चन देगा नहीं, ठीक है। ये रही आपको एरर से निकालने के देगा, तो आपको मैट दे सकता है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू दे सकता है, और मैन स्क्वायर एरर भी दे सकता है, और मैन क्या फॉरकास्टिंग एरर दे सकता है आपका, देखो, ठीक है, मीन फॉरकास्ट एरर या वाइस देगा निकालने के लिए। ये सब डेटा है, इसी क्या करेंगे हम, डेटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो जाओगे अभी, तो जाओ, देखा तो क्वेश्चन कराते हैं हम। क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन दिया है वॉशिंग मशीन फॉरकास्ट, वॉशिंग मशीन फॉरकास्ट द डिमांड एट रेट ऑफ, द डिमांड at rate of 600 unit per month for next 4 month, demand 500, 680 and 800 and 900 unit. The mean deviation
मतलब मैड एंड बायस आर फाउंड ठीक है। इसके बाद यहां पे दिया था आपका एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल डिमांड 4 मंथ का दे रखा है ना ये, तो आपसे निकालना मैड बायस। और ये देखो फॉरकास्ट दिया कितना 600 यूनिट है, ये चारों महीने वही रह रहा है, ठीक है। बदल क्या रहा है आपका एक्चुअल डिमांड। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में फॉरकास्ट हो गया आपका डिमांड, क्या होता है ईयर, क्या होता है आपका डिमांड माइनस डिमांड क्या है, एक्चुअल डिमांड दे रखा है आपका, पहले का दिया है 500, 680, 800, 900। फॉरकास्ट दे रखा है, कितना दिया, फॉरकास्ट दिया ना, वॉशिंग मशीन का फॉरकास्ट डिमांड रेट ऑफ 6 यूनिट फॉर नेक्स्ट 4 मंथ का भी दिया है, ठीक है। ये 600 है, ये भी 600 है, ये भी 600 है, ये भी, तो यहां से निकाल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, इधर निकालेंगे डी माइनस एफ होता है ना, यहां पे आ जाएगा माइनस, नहीं हाँ माइनस, इसके बाद ये आ गया हमारे पास। तो मीन डेविएशन पूछा है, मीन डेविएशन इधर पूछा है, तो मीन क्या हो जाएगा, इन दोनों का समेशन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मॉड लेंगे ना, तो मैड क्या हो जाएगा, मैड निकालेंगे तो हो जाएगा मॉड वैल्यू लेंगे 100 प्लस 80 प्लस 200 प्लस 300 डिवाइड बाई 4, तो आया कितना, ठीक है, पॉजिटिव में आया ना ये। अब पूछा क्या है बायस, बायस क्या होता है आपका, हाँ मॉड नहीं रहेगा, तो बायस का मतलब फॉरकास्ट ईयर बात कर रहा है, तो बायस की बात करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका, घटा लो, -100 प्लस 80 प्लस 200 प्लस 300, तो कितना हो जाएगा 120 आ रहा है सबका,